नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण आपके अपने शानदार यूट्यूब चैनल विजिलेंट हंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले जिन लोगों ने भी अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया यानी वैक्सीन नहीं लिया है, वो कृपया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग वैक्सीन लें, रजिस्ट्रेशन कराएं, बुकिंग करें। 18 से 44 साल की भी वैक्सीन हो रही है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी भी अफवाह में ना पड़ें। एक टीचर होने के नाते हमारा दायित्व है कि आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपसे अनुरोध कर सकते हैं कि वैक्सीन ज़रूर लेंगे, क्योंकि या तो आप घर में रहें या फिर आप वैक्सीन लें। इसके अलावा कोरोना को मात देने का कोई भी आपके पास सटीक उपाय नहीं अभी तक है। तो आप अगर घर में रह सकते हैं तो भी आपको वैक्सीन लेना है, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और अगर आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है कि आप कोरोना की वैक्सीन ज़रूर लेंगे। मैंने भी आज पहली डोज उसकी ले ली है, तो आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी पहली डोज ले लें। क्लियर है? चलिए, इसी के साथ अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा है? अल्फ़ाबेट्स के क्रम चल रहे हैं, अभी तक उसका पार्ट 3 हो चुका है, आज पार्ट 4 उसका स्टार्ट होगा। अभी तक हमने सीखा है कि अल्फ़ाबेट्स में उसके क्रम को याद करना, उसके विपरीत अक्षर को याद करना यानी अपोजिट लेटर को याद करना। और तीसरा हमने सीखा था कि अगर अल्फ़ाबेट बिल्कुल सही क्रम में लिखा हो, यूजुअल ऑर्डर में लिखा हो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। इसलिए मैं प्लेलिस्ट में आपकी वीडियो को प्रॉपर तरीके से बना के डाल रहा हूँ, ताकि आपको हर एक वीडियो देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है? क्योंकि प्लेलिस्ट में डालना ज़रूरी भी है, क्योंकि इस सीरीज़ को आप जब तक एक साथ नहीं देखोगे आपकी समझ में पूरी तरह से चीज़ें नहीं आएंगी। तो आज हम आगे बढ़ाते हैं उसको। पिछली वीडियो हमने पढ़ा था कि अगर अल्फ़ाबेट का बिल्कुल सही क्रम दिया हो, यानी ए से जेड बिल्कुल सही क्रम में लिखा हो, तो उस चीज़ में पूछे गए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सिंपल सी बात मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अल्फ़ाबेट में अगर ए से जेड बिल्कुल सही तरीके से लिखा हो, तो लेफ्ट से पोजीशन आता था तो हम बिल्कुल एज इट लिख देते थे। यानी कैसे? जैसे लेफ्ट से 19 आया तो लेफ्ट से 19 क्या होता है? एस होता है। अगर लेफ्ट से 23 आया तो लेफ्ट से 23 कौन सा स्थान होता है? डब्ल्यू होता है। अगर लेफ्ट से 8 आया तो 8 क्या होता है? एच होता है। यानी हमें लेफ्ट से सारी चीज़ें याद है, लेकिन राइट से हमें सारी चीज़ें याद नहीं थी। तो राइट को लेफ्ट में हमने आपको सिखाया था चेंज करना। राइट को लेफ्ट में कैसे चेंज करते हैं? अगर मान लो राइट से 17 पूछे तो राइट से 17वां स्थान आपको तो याद होता नहीं है, आप उसको क्या करो, 27 से 17 माइनस करके 10 कर लो। 10 किधर से हो गया? लेफ्ट से हो गया। यानी आप राइट को लेफ्ट में चेंज करो और फिर सवाल का जवाब आसानी से आप दे सकते हो। आज हम पढ़ेंगे उसका अगला कड़ी, यानी पोजीशन बेस्ड प्रॉब्लम में पहला पार्ट था यूजुअल ऑर्डर का। आप पहली वीडियो जाकर देखोगे, आपकी समझ में आ जाएगा। बिल्कुल टाइप वाइज पढ़ा रहा हूं मैं। और यूजुअल ऑर्डर का जस्ट बाद में पढ़ना था फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर, यानी यूजुअल ऑर्डर के जस्ट बाद में पढ़ना था रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर क्या होता है और उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसे हम देखते हैं। चलिए देखते हैं इसका रिवर्स ऑर्डर। चलिए दोस्तों, रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि आपकी जो अल्फ़ाबेट्स होगी वो कैसे लिखी होगी? उल्टा लिखी होगी। यानी ऐसे तो लिखते हैं प्रॉपर ABCD, लेकिन इसमें ABCD उल्टा लिखा हुआ है। तो अल्फ़ाबेट्स पोजीशन टेस्ट का मतलब होता है कि अल्फ़ाबेट को दाएं बाएं हाफ कट, फिर 2 बार काटेगा, 4 बार कट करेगा, 5 बार कट करेगा, हर प्रत्येक लेटर को बदल के पूछेगा। यानी उसकी पूरी मर्जी है, जैसे भी सवाल देगा वो आपकी पूछ सकता है। ये कॉमन बेस्ड क्वेश्चन होता है, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन होता है। आपकी कॉमन सेंस को चेक करने के लिए सवाल पूछे जाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अल्फ़ाबेट को उल्टा किया गया है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट में बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन मैंने कहा था कि क्वेश्चन आपके पास 4 तरीके से आएंगे। या तो आपसे पूछेगा लेफ्ट लेफ्ट पूछेगा, या आपसे पूछेगा राइट राइट पूछेगा, या आपसे पूछेगा लेफ्ट राइट पूछेगा, या आपसे पूछेगा राइट लेफ्ट पूछेगा। इसके अलावा कुछ नहीं पूछता, यही आपसे सवाल बनेगा। अब थोड़ा समझिएगा, अल्फ़ाबेट को आपने याद किधर से किया था? यानी अल्फ़ाबेट को आपने याद किया था लेफ्ट से। आपको अल्फ़ाबेट लेफ्ट से याद था। मैं पूछता कि लेफ्ट से 10, आप सीधे कहते थे सर जे होता है। मैं सीधे कहूँ लेफ्ट से टी, तो लेफ्ट से टी सीधे आप कहते थे क्या होता है? 20 होता है। यानी इस तरीके से आपने याद किया था। और राइट से जब आपसे मैं पूछता था तो आप उसको लेफ्ट में चेंज कर लेते थे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि आपने याद लेफ्ट से किया था, लेकिन लेफ्ट वाला पोर्शन किधर दिया है? राइट में दिया है। और राइट वाला पोर्शन कहाँ दिया है? लेफ्ट में दिया है। करना कुछ नहीं मेरे भाई, बस थोड़ा सा सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। क्या सुनना है कि जब लेफ्ट से हमें याद था तो लेफ्ट से हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, और राइट से बताने में हमें 27 में से माइनस करना होता था। यहाँ क्या दिया है? यहाँ राइट से सीधा क्रम लिखा हुआ है। यानी जो काम वहाँ हम लेफ्ट के लिए करते थे वो काम यहाँ राइट के लिए करना है, और जो काम वहाँ राइट के लिए करते थे वो काम यहाँ लेफ्ट के लिए करना है। कैसे? एक बार समझ लीजिए। मैं इसको मिटा रहा हूँ।
यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर आपका पोजीशन राइट से आता है, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर आपका पोजीशन राइट से आता है तो वह आपका कौन सा ऑर्डर है, यूजुअल ऑर्डर में है, यानी आप उसको एज इट इज उसको वैसे ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी लेफ्ट से करने पर जो आता था वैसे ही लिखते थे ना, यहाँ राइट से जो आता था उसको वैसे लिख देना है। और जब लेफ्ट से आएगा कोई पोजीशन आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने पर, तो यहाँ आप 27 से क्या करेंगे, लेफ्ट को घटाएंगे, तब आपका किस ऑर्डर में आएगा, यूजुअल ऑर्डर में बन के क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें मैं क्या बता रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन पे और क्लियर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 20वें के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा। थोड़ा सा समझना, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल दिया रहेगा, क्योंकि जब तक ये देगा नहीं आपकी समझ में नहीं आएगा कि अल्फ़ाबेट सही लिखा है कि उल्टा लिखा है या आधा कट करके लिखा है, इस समझ में आपकी बिल्कुल नहीं आने वाला। तो इसको समझने के लिए ये क्वेश्चन में देना जरूरी है। यानी इसका मतलब ये आप समझ गए कि अल्फ़ाबेट जो है किस में लिखा है, उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व आप कैसे करते थे, जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते थे वैसे ही करना है, कुछ चेंज नहीं करना है। यानी बाएं से 20वें, शॉर्ट में लिख देता हूँ, लेफ्ट से 20वें के बाएं 10वां, के बाएं 10वां। यानी कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को अगर उल्टा लिखा गया है तो बाएं से 20वें के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा। अच्छा एक ये बताओ, जब सेम रहता है लेफ्ट लेफ्ट तो आपको पता है प्लस किया जाता है कि माइनस, माइनस किया जाता है। वेरी गुड, यानी लेफ्ट से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट से 10 रियल में जे होता है, कब जे होता है, जब अंग्रेजी वर्णमाला सही लिखा होता है। यहाँ सही नहीं लिखा हुआ, यहाँ तो उल्टा लिखा हुआ है, तो यहाँ लेफ्ट से जेड कैसे निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे ना। तो यही काम करना है, वहाँ जो लेफ्ट के लिए करते थे यहाँ राइट के लिए करना है, जो राइट के लिए करते थे यहाँ लेफ्ट के लिए करना है। यानी यहाँ हम लेफ्ट को क्या करेंगे, 27 में से 10 घटा देंगे, 17 आ जाएगा। और ये 17 जो आया ये किस ऑर्डर में आ गया, यूजुअल ऑर्डर में। यूजुअल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का सही क्रम। यानी अब आप आसानी से इस आंसर दे सकते हैं कि इसका मतलब होता है क्यू, और आपका आंसर क्या बन के आ जाएगा, क्यू बन के आ जाएगा। क्लियर है। यानी अंग्रेजी वर्णमाला अगर उल्टा लिख के क्वेश्चन पूछता है तो लेफ्ट को 27 से घटा के माइनस कर लेना, राइट जैसे था वैसे लिख देना। मैं 2-4 क्वेश्चन और आप इस पे कराता हूँ आपकी, ताकि क्लियर समझ में आपकी चीजें आ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं 2-4 क्वेश्चन इस पे। चलिए दोस्तों, 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिया है। इस क्वेश्चन का लैंग्वेज वैसे ही रहेगा जैसे मैंने लैंग्वेज लिखा हुआ था, शॉर्ट में मैंने लिखा है। एक बार मैं लैंग्वेज पढ़ के सुना देता हूँ। कहेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है तो दाहिनी ओर से 15वें के दाहिनी ओर तीसरा अक्षर क्या होगा। तो विपरीत क्रम में लिखा जाएगा तो ए इधर आ जाएगा, और दाएं से 15वें के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही है, ये जब सेम रहता है तो क्या करते हैं माइनस, और राइट से कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अच्छा देखो तो आप देख के समझो ना, बातें समझ में आपकी आ जाएंगी। राइट से आप जब काउंट करेंगे EFGHIJKLM ऐसे लिखा गया ना, तो राइट से 12वां स्थान, इसका मतलब सीधा है कि राइट से ABCD सीधा लिखा है, तो राइट से कोई भी पोजीशन आएगा एज इट इज आप क्वेश्चन को सॉल्व करके लिख देंगे। यानी राइट से 12वां स्थान क्या होगा, जो अंग्रेजी वर्णमाला का 12वां स्थान होता है, क्योंकि राइट से सीधा लिखा हुआ है। और 12वां स्थान किसको मिलता है सर, सॉरी एल को मिलता है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा आप देख भी लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एल को मिल गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट और राइट यानी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है तो बाएं से 18वें के दाहिनी और 5वां अक्षर क्या होता है। ये प्लस होगा कि माइनस दोस्त, प्लस होगा सर, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल दिया हुआ है और आंसर पहले वाले के अकॉर्डिंग आता है। तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा 23, लेफ्ट से 23। अच्छा लेफ्ट से 23 रियल में क्या होगा, लेफ्ट से 23 रियल में W होता, कब होता, जब अंग्रेजी वर्णमाला सही लिखा होता, लेकिन उल्टा लिखा हुआ है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 27 में से 23 घटाना पड़ेगा, आएगा कितना 4। और अब यूजुअल ऑर्डर में हम पहुंच गए, इसका मतलब होता है क्या डी। बातें समझ में आ रही है आपकी। चलिए आगे देखते हैं। अगर राइट और लेफ्ट अलग अलग दिया है तो प्लस करेंगे कि माइनस। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या होगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है तो दाहिनी ओर से 17वें के बाईं और 5वां अक्षर क्या होगा, ये होता है प्लस। और प्लस करने पर 17 और 5 कितना, तो राइट से होता है 22।
यानी जुड़ जाएगा। अच्छा, राइट से 22 तो आपको क्लियर याद है, क्योंकि अल्फ़ाबेट राइट से ही सही लिखा हुआ है, तो राइट से 22वां स्थान पे क्या होगा, जो अल्फ़ाबेट के 22वां स्थान पे होता है, और 22वां स्थान पे क्या होता है सर, वी होता है। आपका आंसर बन के आ गया वी। क्लियर है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम में लिखा गया है, तो आप इस ट्रिक के थ्रू उस क्वेश्चन को डायरेक्टली विदाउट पेन और पेपर सॉल्व कर सकते हो। इसमें क्या पेन और पेपर लगाना है, जैसे ही आपके सवाल बन के आएगा लेफ्ट 23 यानी उल्टा लिखा है तो घटाएंगे और सीधे 4 आंसर डी होता है। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ने वाली आपको, लेकिन थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस आप कर लेंगे तब ये मुमकिन आपके लिए होगा। चलिए अगला देखते हैं। 2 पार्ट हमने कर लिया कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला का बिल्कुल सही तरीके से लिखा हो तब कैसे सॉल्व करना है, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिखा हुआ है तब कैसे सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं तीसरा पार्ट। फर्स्ट वीडियो में जाकर देखेंगे प्रॉपर तरीके से मैंने बताया कि कितने टाइप इसमें पढ़ने हैं आपको। अब हम पढ़ने वाले तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है, फर्स्ट हाफ रिवर्स। फर्स्ट हाफ रिवर्स में क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, चलिए थोड़ा एक नज़र उस पर घुमाते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं फर्स्ट हाफ रिवर्स, यानी अल्फ़ाबेट्स के पार्ट को 2 पार्ट में बांट दिया जाए। पहली वीडियो हमने बताया था कि अल्फ़ाबेट्स को 2 पार्ट में बांट के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए से लेकर एम तक को हम कहते हैं फर्स्ट हाफ यानी प्रथम अद्धांश, और एन से लेकर जेड तक को हम कहते हैं सेकंड हाफ यानी द्वितीय अद्धांश। अब सवाल यह है कि यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि यदि प्रथम अद्धांश को उल्टा कर दिया जाए, यानी फर्स्ट हाफ को विपरीत कर दिया जाए। विपरीत करने का मतलब देख लीजिए, ए से लेकर एम तक उल्टा लिख दिया गया है। अच्छा, एन से लेकर जेड तक बिल्कुल सीधा है, तब सवाल जो पूछेगा तब सवाल कैसे बनेगा थोड़ा समझना है, क्योंकि इसके पहले जो सवाल पूछा गया था उसमें बीच में कटिंग नहीं की गई थी। सीधा क्वेश्चन था कि अल्फ़ाबेट्स अगर सीधा लिखा है तब कैसे सॉल्व होगा, अल्फ़ाबेट अगर विपरीत अपोजिट लिखा गया तब कैसे सॉल्व होगा। लेकिन इस बार इसको 2 पार्ट में बांट के तब क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, इस ट्रिक में हम आएंगे, क्योंकि ट्रिक तो मैं सिखाना, यहाँ खड़ा हूँ मैं ट्रिक के लिए, और यहाँ हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। बस थोड़ा सब्र कीजिए, प्रत्येक सवाल का ट्रिक मैं आपको दूंगा इस आपके चैनल पे। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं, लेकिन बेसिक के साथ ही हम ट्रिक बताएंगे, ठीक है। तो पहले बेसिक समझिए। अगर सवाल बेसिक 1 के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और ये मुझे ट्रिक बिल्कुल याद ना हो, तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, जैसे आपसे बोलेगा कि यदि अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला के प्रथम अद्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है, तो सवाल बनेगा बताइए बाईं ओर से 15वें के दाईं ओर चौथा अक्षर क्या होगा। तो जल्दी सब क्या करना, ए से लेकर एम तक उल्टा लिख लेना और एन से जेड तक सीधा लिख लेना। ये तो बेसिक चीज़ है, इसको आप सीधा लिख लेना और इसको पहले सॉल्व करना। सॉल्व करो तो क्या आएगा, लेफ्ट और राइट क्या होता है सर, प्लस की माइनस, सर प्लस होता है क्योंकि अलग अलग है। प्लस करेंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट से 19 आएगा, नहीं आएगा मेरे भाई, बिल्कुल आएगा ना। अच्छा, लेफ्ट से 19 क्या होगा रियल में। अच्छा, एक चीज़ देखो, थोड़ा मैं सीधे ट्रिक पे आऊँगा, लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ तक 13 होता है आपको पता है, यानी लेफ्ट से यहाँ तक 13 होता है, ये पता है ना। आपको 6 और गिन लेना है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी लेफ्ट से 19 क्या है, एस है। तो आप कहेंगे सर लेफ्ट से 90 तो रियल में एस ही होता है, तो इसमें आप नया क्या सिखा रहे हैं मुझे। हाँ, नया मैं नहीं सिखा रहा हूँ। इसमें क्यों नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट हाफ ही उल्टा हुआ है, बाकी तो सीधा ही है। तो लेफ्ट से 14 के बाद जो भी पोजीशन आएगा इसमें कोई बदलाव करना ही नहीं आपको। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक चीज़ इस सेंस में कह रहा हूँ कि अगर सवाल आपका इस तरीके से बनता है और ये आपको उल्टा करके आपने लिख लिया है, तो आप काउंट करके भी आंसर दे सकते हैं। अगर आप ट्रिक भूल जाएंगे तो फिर सवाल है कि सर ट्रिक का इस्तेमाल कैसे होगा। तो ट्रिक का इस्तेमाल थोड़ा सा यहाँ आपको एडवांस पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को करना पड़ेगा इस चीज़ के ट्रिक को सीखने के लिए। क्योंकि ट्रिक सीखने के लिए क्या करना है, इसको मैं मिटाता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको मैंने बता दी है कि आप बेसिक कंसेप्ट से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं काउंट करके। लेकिन आपको काउंट करके मैं यहाँ नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ ट्रिक, क्योंकि ट्रिक के लिए आप यहाँ बैठे हुए हैं। इसको 2 पार्ट में बांट के पढ़ना पड़ेगा। लेफ्ट साइड से 13 तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक में कौन ट्रिक इस्तेमाल होगा, और 13 प्लस का मतलब कि 13 प्लस के बाद जब इधर चलेंगे तो किस ट्रिक का इस्तेमाल होगा, क्योंकि 2 पार्ट में बटा हुआ है तो ट्रिक भी 2 लगाना पड़ेगा आपको। अच्छा, राइट से अगर 13 तक आपको क्वेश्चन आएगा सॉल्व करने के लिए, तब कैसे सॉल्व करेंगे, और राइट से 13 के बाद अगर सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन पूछे तब कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा समझिए इस चीज़ को, मैं एक बार समझा रहा हूँ, बिल्कुल आराम से समझिएगा इस चीज़ को, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर लेफ्ट तक 13 में कोई भी सवाल आपसे पूछता है, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद लेफ्ट 13 तक कुछ भी आता है, यानी मान लो कि इस क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, पूछा कि लेफ्ट से 10 और लेफ्ट से 5, यानी यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अद्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है तो बाएं से 10वें के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट से
5 आएगा। तो लेफ्ट अगर 13 तक आता है तो कौन सा ट्रिक इस्तेमाल होगा? अगर लेफ्ट 13 प्लस के क्वेश्चन आता है यानी 14, 15, 16, 17 आता है तब कौन सा ट्रिक इस्तेमाल होगा? राइट से अगर 13 तक आता है यहाँ यानी राइट मान लो 5 पूछ आ गया सॉल्व करने के बाद, तब कैसे ट्रिक इस्तेमाल करेंगे? और राइट से 13 प्लस का क्वेश्चन आता है तब उस ट्रिक का इस्तेमाल कैसे करेंगे? इसी को हमें सीखना है। तो चलिए सीखता हूँ और बिल्कुल आराम से सीखिए इस ट्रिक को, और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे घर पे आपका सारा काम बन जाएगा। चलिए थोड़ा समझते हैं। 13 तक, सर लेफ्ट से 13 तक में कौन सा ट्रिक इस्तेमाल करें? तो थोड़ा समझो, इस चीज़ को समझो। ये क्या किया गया है? 13 का 13 लेटर उल्टा लिखा गया है। अच्छा एक चीज़ बताओ, जब 26 का 26 लेटर उल्टा लिखा गया था, फिर से समझना, जब 26 का 26 लेटर उल्टा लिखा गया था तब हम लेफ्ट से निकालने के लिए क्या करते थे मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे सर जब उल्टा लिखा गया था तो लेफ्ट से निकालने के लिए 27 में से माइनस करते थे और राइट से बिल्कुल सीधा था। तो थोड़ा फिर से इस चीज़ को समझिएगा, 1 मिनट। चलिए दोस्तों, थोड़ा मुद्दा से मैं भटक गया था, घर में बच्चे हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं, क्योंकि सभी लोग लॉकडाउन में घर बैठे हुए हैं तो डिस्टर्बेंस होती है। चलिए फिर कोई बात नहीं, आगे करते हैं। फिर से इस चीज़ को समझिए, जब 26 लेटर उल्टा था तो लेफ्ट से निकालने के लिए हम क्या करते थे? 27 में से माइनस करके और तब उसको यूजुअल ऑर्डर में लाते थे। यहाँ कितना लेटर उल्टा है मेरे दोस्त? 13 लेटर उल्टा है, और 13 लेटर पलटा है, इसका मतलब 26 पलटा था तो 27 से माइनस करते थे, 13 पलटा है तो 1 बढ़ा के माइनस किया जाता था, यानी कितना से माइनस करेंगे? 14 से माइनस करेंगे। तो लेफ्ट 10 आए, लेफ्ट 5 आए, लेफ्ट 7 आए, लेफ्ट 13 आए, तो इन सबको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 14 में से माइनस कर देंगे लेफ्ट पोजीशन को और हम किस में पहुंच जाएंगे? यूजुअल ऑर्डर में पहुंच जाएंगे, और हमें यूजुअल ऑर्डर में ही तो पहुंचना है। यूजुअल ऑर्डर का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का सही क्रम, यानी जैसे ही लेफ्ट 10 आया तो लेफ्ट से 10 देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या होता है? डी होता है। गिनने पर डी आ रहा है, लेकिन हमारे पास उतनी फुर्सत एग्जाम में नहीं है कि हम गिनेंगे। सीधे क्या करना, 14 में से 10 घटा देना, 4 4 का मतलब क्या होता है? डी। यानी ये ट्रिक आपके लिए। अच्छा, अगर सवाल सर मान लीजिए कि लेफ्ट से 15 आता है, लेफ्ट से 20 आता है, लेफ्ट से 21 आता है, तब यानी 13 प्लस में कौन सा ट्रिक लगाएं? 13 प्लस में आपको किसी ट्रिक की आवश्यकता है ही नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि यहां से 13 प्लस में 14, 15, 16, 17, 18 जो भी आ रहा है ये सब बिल्कुल यूजुअल ऑर्डर में ही लिखा हुआ है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के सही क्रम में ही लिखा हुआ है। तो यहाँ कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा किस ऑर्डर में दिया है? यूजुअल ऑर्डर में दिया है। तो बस इसी में एक ट्रिक लगाना है, उसमें आपको ट्रिक की आवश्यकता 13 प्लस में नहीं है। एक बार इसको खूब बढ़िया समझ लीजिए आप, ठीक है? फिर जब क्वेश्चन में कराऊंगा आपको तो ये सारी चीजें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी आपकी। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है कि सर राइट से 13 हो तब क्या करें, और राइट से 13 प्लस हो तब क्या करें? अच्छा एक चीज बताइए, जब यहां से यानी यहां से लेकर यहां तक राइट से 13 तक तो अंग्रेजी वर्णमाला बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो जब अंग्रेजी वर्णमाला सही लिखा गया था तो राइट से निकालने के लिए हमें क्या करना होता था? 27 में से घटा लेना होता था। तो जब राइट से 13 तक बिल्कुल सीधा अंग्रेजी वर्णमाला लिखा हुआ है तो राइट से 13 तक निकालने में कोई दिक्कत है क्या? 27 में से राइट घटाएंगे और किस ऑर्डर में पहुंच जाएंगे? यूजुअल ऑर्डर में पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब सवाल है कि राइट से अगर 13 प्लस यानी राइट से 14 आ जाए, 15 आ जाए, राइट से 20 आ जाए, तब कौन सा ट्रिक लगाएं? एक चीज समझिए, इस ट्रिक का इस्तेमाल कैसे होगा थोड़ा समझिएगा। ये अल्फाबेट जो था वो ऐसे लिखा होना चाहिए था, ये आपको पता है कैसे लिखा होना चाहिए? ऐसे लिखा होना चाहिए था, यानी सीधा लिखा होना चाहिए था। ये उल्टा लिखा हुआ है, तो थोड़ा समझना। यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 13 लिखा है, यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ 12 लिखा है, यानी सबका अब जोड़ के देखोगे ना तो हमेशा कितना आएगा? 14 आएगा। तो 14 अगर आता है दोनों को जोड़ने से, और एक पार्ट दिया है और दूसरा पार्ट निकालने के लिए पूछ रहा है, तो 14 में का एक पार्ट दिया है तो दूसरा पार्ट कैसे निकलेगा? तो भैया राइट में से अगर हम 13 घटा लें, आपका किस ऑर्डर में पहुंच जाएंगे? यूजुअल ऑर्डर में पहुंच जाएंगे। फिर से समझ लीजिएगा, इस चीज को मैं समझा देता हूं। लिखना चाहिए ए, लिखा है एम, लिखना चाहिए बी, लिखा है एल, लिखना चाहिए एम, लिखा है ए, यानी जहां ए लिखना चाहिए वहां क्या लिखा है? एम लिखा है, यानी दोनों का जोड़ कितना आ रहा है? 14। तो 14 में से एक पार्ट अगर दिया है और दूसरा पार्ट उसका निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जितना आएगा उसमें से 13 घटा दो, सिंपल सी बात है। यानी राइट में से जब आप 13 घटाओगे तो आपका सीधा बन के आ जाएगा इस सवाल का जवाब। क्लियर है? अच्छा, अब चलते हैं सवालों पे। सवाल जब हमारे पास जो आएगा तो सारी कंफ्यूजन हमारी क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। चलिए सवाल देखते हैं, आपके सामने ही लिखते हैं, आपके सामने ही सॉल्व करते हैं। मान लीजिए सवाल पूछा है
अब समझिएगा, ये सारे कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। अब समझिएगा, मान लीजिए सवाल आपसे पूछा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, लैंग्वेज उसी तरह लिखा जाएगा जैसे मैं बोल रहा हूँ, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम मध्यांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है तो बाईं ओर से 20वें के बाईं ओर 10वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसको सॉल्व करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ट्रिक कौन सा लगेगा। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो बताइए, लेफ्ट लेफ्ट रहता है तो क्या करते हैं मेरे दोस्त, माइनस करते हैं सर, और लेफ्ट से क्या होता है 10, और लेफ्ट से 10 रियल में तो जे होता है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला अगर बिल्कुल सही तरीके से लिखा होता तो लेफ्ट से 10 क्या होता है रियल में जे, लेकिन यहाँ क्या किया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा पुल्टा किया गया है। और मैंने आपको ट्रिक क्या बताया है कि लेफ्ट अगर 13 तक दिया हो, यानी लेफ्ट 13 तक दिया हो, यानी लेफ्ट 13 तक दिया हो, तो जो भी आता है 14 में से उसको क्या करना है, घटाना है। तो 14 में से क्या करो, क्योंकि ये लेफ्ट 13 तक ही है ना, लेफ्ट 13 तक आएगा तो 14 में से घटा लेना, क्या बचेगा 4, और 4 सीधा अब आ गया, यानी किस ऑर्डर में पहुंच गया आप, यूजुअल ऑर्डर में। और यूजुअल ऑर्डर में पहुंचते ही आपको डायरेक्ट आंसर आ जाता है, क्योंकि यूजुअल ऑर्डर का मतलब ही होता है अंग्रेजी वर्णमाला का सही क्रम। 4 का मतलब डी, डायरेक्ट आंसर आ गया। अब देख के चेक करके देखो, लेफ्ट से 20वां, लेफ्ट से 20वां क्या होगा टी, और उसके लेफ्ट 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आंसर आया नहीं आया, बिल्कुल आएगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये सारी चीज़ें कंठस्थ की गई हैं, इस पर काम किया गया तब आपके सामने बन के आया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अब सवाल अगर ऐसा पूछ दे कि अंग्रेजी वर्णमाला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम हाफ को, प्रथम मध्यांश को उल्टा क्रम में लिखा गया है तो बताना दाहिनी ओर से 15वें के दाहिनी ओर 7वां अक्षर क्या होगा। चलिए, तो राइट और राइट प्लस की माइनस, सर माइनस, और राइट से कितना हो जाएगा 8, तो राइट से 8 तो आपको पता नहीं है क्या है, तो आपको पता है ना कि राइट से अगर 13 तक आता है तो क्या करना है, 27 में से 8 घटा लेना है, कितना होगा 19। अच्छा, राइट से 8 आपको दिख रहा है क्या है, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 19 क्या होता है, एस होता है। क्लियर, डायरेक्ट आंसर आपका बन के आ गया। अगला क्वेश्चन अगर इस तरह पूछे, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम मध्यांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाहिनी ओर से 15वें के दाहिनी ओर चौथा क्या होगा। तो राइट राइट होता है, क्या होता है सर माइनस होता है, और राइट से कितना हो जाएगा 11, तो राइट से 11 भी फिर वही करेंगे हम, क्या करेंगे 27 में से 11 को माइनस करके उसको भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए, अच्छा अगर यहाँ राइट 25 दिया हो, अब राइट 4 दिया हो, तब क्या करेंगे थोड़ा देखना, तो राइट 25 और राइट 4 दोनों सेम है तो माइनस होगा, और कितना बचेगा राइट से 21। अच्छा, राइट से 21 इसका मतलब कि 13 प्लस में चला गया। 13 प्लस का मतलब क्या होता है 14 15 16 17 18 19, यानी राइट से 13 प्लस में कुछ भी दिया उसको कैसे सॉल्व किया जाता था, तो जो भी राइट से आता था उसमें से क्या घटा लेते थे 13, और 13 जब घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 8, और अब किस ऑर्डर में पहुंच गए, यूजुअल ऑर्डर में, और क्या होता है यूजुअल ऑर्डर में 8 एच होता है। थोड़ा एक बार मैच कर लो, राइट से 21, राइट से 13 तक तो यहाँ आ गए, 14 15 16 17 18 19 20 21, आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिल्कुल आएगा। जिस ट्रिक का मैंने इस्तेमाल करके आपको बताया है, ये ट्रिक से बिल्कुल ये क्वेश्चन सॉल्व आपका होना ही होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब समझिए, एक और सवाल लेते हैं इस पे। अगर मान लीजिए दिया है कि लेफ्ट से 15 राइट से 5, तो लेफ्ट और राइट क्या होता है प्लस की माइनस प्लस होता है, और लेफ्ट से कितना होता है 20, लेफ्ट से 20 होता है ना। अच्छा, लेफ्ट से 20 होने का मतलब क्या है, थोड़ा समझ लो। लेफ्ट से 20 होने का मतलब है कि यहाँ जो है 13 प्लस में लेफ्ट से यूजुअल ऑर्डर में ऑलरेडी दिया हुआ है, क्योंकि देख लो लेफ्ट से 13 के बाद ये सब यूजुअल ऑर्डर में दिया हुआ है, तो लेफ्ट से 20 का मतलब क्या होता है सीधा टी, आंसर हो गया। क्लियर है, ये आपके सवाल का जवाब हुआ। यानी आज हमने देखा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कैसे सॉल्व करते हैं, और यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम मध्यांश को उल्टा करके लिखा जाए तब कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल पाए। और आगे हम देखेंगे कल की वीडियो में जो नेक्स्ट टाइप इसका लिखाया गया है। आप पहले टाइप से देखते आइए, आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। जो डाउट होगा, मैंने हमेशा आपको नंबर दिया है, आज भी दे रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप करके सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है।
ठीक है, 9631257979। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हुआ है, आप एक बार और उसको समझा दीजिए, मैं बिल्कुल समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।